अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको गम पेस्ट बनाना सिखा रही हूँ। मैंने पहले भी सिखाई है, लेकिन आज मैं इसकी हाफ़ रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। ठीक है, बरसातों में ना आपने ज़्यादा नहीं बनानी, हमेशा हाफ़ रेसिपी बना के रखिए। गर्मियों में तो पूरी भी बना लो। पहले मैंने पूरी बनाई थी, लेकिन अब मैं हाफ़ रेसिपी बनाने वाली हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट मेजरमेंट है, ग्लूकोज जेल इस कंसिस्टेंसी की होती है। इस तरह की अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आपने इस तरह की ग्लूकोज जेल यूज़ करनी है। ठीक है, मैं कितनी ग्लूकोज जेल यूज़ कर रही हूँ? तकरीबन 10 ग्राम हमारी ग्लूकोज जेल जाएगी। ठीक है, 10 ग्राम हमने ग्लूकोज जेल लेनी है। पूरी पूरी मेजरमेंट करनी है, ऊपर नीचे नहीं करना। अच्छा, जो मैंने पहले रेसिपी शेयर की थी ना, बहुत लोगों ने कहा नादिया हमारी गम पेस्ट पतली हो गई है, किसी ने कहा हमारी गम पेस्ट हार्ड हो गई है, किसी ने कुछ, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को मतलब इस तरह से हेल्प आउट हो जाए आपके लिए। अब ये देखिए, इसमें 30 ग्राम आपने डालना है उबलता हुआ गर्म पानी। ठीक है, अब आपने बरसाते हैं ना, एक काम करना है, उबलता हुआ गर्म पानी में आपने ग्लूकोज जेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। लेकिन हमने ना आइसिंग शुगर वाले बैटर के जो है ना, ड्राई इंग्रेडिएंट जो आइसिंग शुगर है, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालनी। उससे क्या होता है, चीनी पिघल जाती है और वो फिर काबू नहीं आती है। ठीक है, अब मैं फिर से दिखा रही हूँ। ग्लूकोज जेल इस तरह की होती है। अगर आपके पास जो ग्लूकोज जेल है या ग्लूकोज सिरप है, अगर वो इस तरह का है तो इट्स ओके, बहुत अच्छा है। अगर इससे पतला है तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकती सोने, क्योंकि जो पतला होता है ना, वो चीज़ को नरम करके रनी कर देता है। ठीक है, अच्छा, मदर चॉइस, आपने मदर चॉइस की आइसिंग शुगर लेनी है और किसी ब्रांड की नहीं लेनी है। ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त होती है। 200 ग्राम हम ले रहे हैं। वैसे हमने फुल रेसिपी 400 ग्राम की बनाई थी, लेकिन आपने 200 ग्राम लेनी है। और मैं आपको टिप्स भी बताती हूँ कि आपने इसको सेव कैसे करना है। ठीक है, ये नहीं कि पूरे का पूरा गोला उठा के रख दिया, वो नहीं करना आपने काम। अच्छा जी, अब ये देखो, 200 ग्राम हमने इसमें ये डाली आइसिंग शुगर, और ये टाइलोस पाउडर है, खुला मैंने लूज़ में मंगवाया था बेक शॉप गुलबर्ग से। तो ये है जी 8 ग्राम इसमें टाइलोस पाउडर जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, गम पेस्ट जो है ना, इतना बड़ा कोई गिफ्ट है बेकर्स के लिए। ख़ास तौर पे ये जो बरसातें आ गई है ना, इसमें आप फॉन्डेंट के टॉपर बनाते हो, वो पिघल के हाथ में आ जाते हैं, वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते, बेशक आप जितना भी टाइलोस डाल दो। उस मौसम में ये गम पेस्ट आपके काम आती है। अच्छा, ये देखो, ये शॉर्टनिंग है, ये मैंने बेक हाउस से मंगवाई थी 450 रुपये की। ठीक है, ये आपने मंगवा लेनी है। ना भी हो तो चलो घी वगैरह से काम चल जाता है, लेकिन शॉर्टनिंग बेस्ट रहती है। अब ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी डालना है। ये पूरा पूरा इसके अंदर पानी हो गया था, लेकिन मुझे ये ड्राई लग रहा था। मैंने इसके अंदर 1 चम्मच पानी और डाला, ज़्यादा नहीं डालना, एकदम पतला नहीं कर देना। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात यह कि फॉन्डेंट और गम पेस्ट में क्या फ़र्क है। आप ये गम पेस्ट और फॉन्डेंट और शुगर पेस्ट में क्या फ़र्क है? तो जनाब, जो शुगर पेस्ट होती है वो फॉन्डेंट ही होती है। ठीक है, फॉन्डेंट को ही शुगर पेस्ट कहते हैं। इनफैक्ट आप गम पेस्ट को भी शुगर पेस्ट कह सकते हो, क्योंकि दोनों के अंदर चीनी जाती है, दोनों में इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन क्वांटिटी का फ़र्क है, जिससे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। फॉन्डेंट को आप शुगर पेस्ट कहते हो, आप गम पेस्ट को भी शुगर पेस्ट कहते हो, बट जो गम पेस्ट है वो फॉन्डेंट से बहुत फ़र्क है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जाता है टाइलोस पाउडर। कुछ लोग कहते हैं आप ही हम गम पेस्ट से कवर कर सकते हैं केक को। नहीं सुने, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। फ्रिज में जब हम रखेंगे इसको सपोज बॉक्स में डाल के केक को, तो वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, गम पेस्ट से सिर्फ हम टॉपर्स बनाते हैं जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और नमी को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। अब आप देखो, आपके सामने सामने मैंने बनाया है, ये वीडियो बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है। आप देखो कितना अच्छी, सॉफ्ट, स्ट्रेचेबल और कितनी फर्म बनी है। इसमें कोई, आप देखो, पतलापन या बहुत ज़्यादा सख्तपन है नहीं है ना। आपने हाथ के ऊपर हल्का सा ये जो है शॉर्टनिंग लगा के आपने इसको नीड कर लेना है। ठीक है, आप इसको नीड करते जाओगे, जितना नीड करोगे उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और ये देखो कितनी खूबसूरत और अच्छी बनी है। मदर चॉइस की यूज़ करनी है, घर की पिसी चीनी नहीं यूज़ करनी, उसमें दाना रह जाएगा तो आपके दानेदार बनेगा। ठीक है, इस तरह मैं आपको थोड़ा सा फिगर भी एक बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, ये एक ऑर्डर का भी था फिगर, तो मैंने कहा चले, मैं वैसे तो प्रिंट लगाना था, लेकिन मैंने कहा मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसको डाई करने का तरीका क्या है, इसके अंदर कलर बहुत आसानी से चला जाता है। जो भी कलर डालोगे बड़ा ब्राइट कलर आएगा। थोड़ा सा रेड कलर ऊपर ही पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर आपको बना के दिखाती हूँ अभी। आप ये देखो कि इस जो गम पेस्ट होती है, घर की बनी फॉन्डेंट होती है ना, उसमें रेड कलर बड़ी आसानी से आ जाता है। ठीक है, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होते हैं मेरे जहन में होते हैं, कि मैं कहती हूँ चलो यार आप लोगों को मैं कोई ऐसी चीज़ सिखा दूं जिससे आपका भी भला हो जाए और आपको फ़ायदा। अब देखो, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपकी गम पेस्ट में। आपके सामने मैंने सब कुछ बनाया है। अगर तो हो ना कोई चीज़ मैंने छुपा के या साइड पे करके, या कोई मेथड ऐसा हो,
आपने ना उबलता हुआ गर्म पानी में उसको मिक्स तो कर लेना है उसको ग्लूकोज जेल को, बट आप ना इसके अंदर थोड़ा सा मुनासिब हो जाए, जैसे गुनगुना सा हो जाए, ठीक है। आप ये देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ही जेल कलर, अच्छा इसके अंदर जेल कलर डालो तो ज़्यादा बेहतर है, लिक्विड कलर डालोगे तो थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बस एक ये सिंपल सी चीज़ है कि किसी चीज़ चीनी के अंदर आप पानी वाली कोई भी चीज़ डालोगे तो ऑब्वियसली वो पतली हो जाएगी ना, ये बात है, ठीक है। आज इतनी ज़्यादा नमी है, बिलीव करें हल्की सी लाहौर में बारिश हुई है और ऐसे हो गया है सांस लेना दूभर हो गया, इतनी ज़्यादा हवा में नमी हो गई है। इसको ड्राई करना बहुत आसान है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं काम की बात की तरफ। आपने इसको कैसे रखना है, आपने इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के रखने हैं, अलग अलग क्लिंग रैप करके रखने हैं, इनको इकट्ठा नहीं रखना। उससे क्या होगा कि आपका जब इसको ना आपने पंखे के नीचे नहीं रखना होता, ठीक है। इसको पंखे के नीचे नहीं रखते, फ़ौरन ड्राई हो जाती है। जब भी रखना हो इसको आपने शॉपिंग बैग में या किसी भी प्लास्टिक रैप में करके रखना है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, जिन लोग बहुत बिगनर हैं, जिनको नहीं पता कि फॉन्डेंट गम पेस्ट क्यों हम यूज़ करते हैं, तो गम पेस्ट हमारे लिए बरसातों में बहुत हेल्पफुल होती है और फॉन्डेंट हमारी जो होती है 12 महीने चलती है। अब बात यह है कि देखो फॉन्डेंट्स कोई लोग खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते, लेकिन इसमें कोई ऐसी जहरीली या कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं होती, आप खा सकते हो। बहुत लोग खाते हैं, इसके अंदर अगर मैं गम फ्लेवर ऐड कर दूँ, कोई फ्लेवर ऐड कर दूँ, उसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं आप ही फॉन्डेंट खा सकते हैं, फॉन्डेंट केक को फॉन्डेंट उतार के खाते हैं कि लगा के खाते हैं, सुने जैसे दिल करे आप खा सकते हैं, आपकी चॉइस की बात है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, मीठा होता है, लेकिन मैं कम देती हूँ कि यार इतनी मीठी चीज़ क्या करनी। अब इसको ना आपने इस तरह से क्लिंग रैप करके बॉल्स बना के आपने इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रूम टेम्परेचर पे रखना है। फ्रिज में फॉन्डेंट को, गम पेस्ट को, किसी किस्म की शुगर पेस्ट को नहीं रखते, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, हमारी बहुत ही प्यारी तंजीला है। तंजीला ने कहा आप ही मुझे ना आपने ब्लूइश पर्पल बना के दिखाना है, तो तंजीला ही देखे मैंने आपको बना के दिखा दिया। आपने ब्लू कलर लेना है, साथ में थोड़ा सा पिंक लेना है, ब्लू थोड़ा सा ज़्यादा, पिंक थोड़ा सा कम, तो आपका ब्लूइश पर्पल रेडी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि मैं फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं। और दूसरी बात ये है कि वही वाली गम पेस्ट है, ये मैंने एक दिन पहले बनाई थी ये, और ये जो है मैंने रात को ना बना ली थी, तो आपको दिखाने के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो इस तरह से आपने इसमें कलर मिक्सिंग करनी होती है, जो दिल करे आप वो कलर बना सकते हो। तो ये होता है कि हम ना जब केक के ऊपर हमने कोई चीज़ लगानी है, कोई टॉय बना के लगाना है, तो खाने वाली चीज़ ही होगी ना, हम प्लास्टिक टॉय तो नहीं ऊपर, हाँ प्लास्टिक टॉय भी रख सकते हैं, लेकिन ईडिबल चीज़ है तो उसके ऊपर ईडिबल चीज़ ज़्यादा बेहतर लगती है। अब हमने कोई फ्लावर बनाना है, कोई ऐसी चीज़ बनानी है, तो वो खाने वाली होगी तो अच्छी लगेगी ना। अब ये देखो जनाब, अब ये जो है हमारा ये ब्लूइश पर्पल सा ये तकरीबन रेडी हो गया नहीं, ये दूसरा वाला पर्पल मैंने बनाया है पिंक और पर्पल कलर को मिक्स करके, ठीक है। एक मैंने ब्लूइश पर्पल बनाया और एक ये मैंने पिंक और उसको मिक्स करके बनाया। ये थोड़ी सी गम पेस्ट मेरी पुरानी पड़ी थी, पर्पल वाली के अंदर मैंने मिक्स कर दी, ठीक है। अब देखो इसके साथ ना हमें कोई भी टाइलोस पाउडर मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसी से ही अपने फिगर्स बना लेने हैं। अच्छा जी, मैंने ना मुझे ऑर्डर आया जी स्माइलिंग क्रिएटर्स का। हाय कितनी वियर्ड है यार, मैं तो देख के हैरान हो गई, बच्चे कैसे गेम खेलते हैं। बिलीव करें मैं तो उसको बनाते वक्त मुझे इतनी उलझन हो रही थी कि वो प्यारी सी कोई डॉल होती है, कोई फिगर होता है, कोई यूनिकॉर्न है, कोई एलिफेंट है, क्यूट लगते हैं, और ये तो ऐसे अजीब क्रिएटर्स किस्म की चीज़ें, मेरी तो समझ से बाहर हो गया। ऊपर से पर्पल कलर था, उसमें नज़र भी कुछ नहीं आ रहा था। तो ये मैं आप लोगों को ना इसका फ़ाइनल जो है वो मैं इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी, ठीक है। और अभी मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो मेरी बिगनर्स हैं ना, मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मुझे कल क्या क्वेश्चन आया था, उफ़ इतना इंपॉर्टेंट मेरे जहन में क्वेश्चन आया था, मैं भूल गई हूँ, देखें। हाँ, मुझे लुबना बतूल ने मैसेज किया कि आप ही फॉन्डेंट वीक में आप हमें चिकन ब्रेड सिखा रही हैं, तो सुने देखें। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा काम है, मेरे ऑर्डर्स हैं, जो मेरे रेगुलर क्लाइंट है मैं उनको इनकार कभी भी नहीं करती। जो पिछले 4-5 सालों से मेरे साथ है उनको मैं कभी इनकार नहीं करती। जब वो मुझे ऑर्डर दे देते हैं ना, तो फिर मैं इनकार नहीं कर पाती। तो जनाब जो काम पहले हमने वो करना है, मैंगो वीक तो हमारा चलता रहेगा ना। देखें, ये मैंने बात पहले भी बोली थी आपसे कि मेरे जो ऑर्डर्स आएंगे हम पहले उनको प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद जब भी मैंने घर की कोई चीज़ बनानी होगी तब मैं मैंगो से बनाऊंगी, ठीक है। इस चीज़ को आपने ज़रा जहन में रखना है कि जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम पहले वो करेंगे, बाकी जो है मैंगो की रेसिपीज़ हैं वो हम साथ साथ लेके चलेंगे। मैंगो वीक उस तरह का नहीं चलेगा जैसे बाकी वीक्स चले हैं कि हम डेली डेली मैंगो की रेसिपी बनाएं। और दूसरी बात ये कि जब भी मैं कोई वीक स्टार्ट करती हूँ फ्रूट वाला,
मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर में मैं डेली वो चीज़ नहीं खा सकती ना। एक केक बना है, फिर दूसरा केक, फिर तीसरा केक, फिर आइसक्रीम, फिर वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाती है, फिर बच्चे भी वो नहीं खाते और वो वेस्ट जाने वाली बात है। और ऑर्डर का हो तो और बात होती है। ठीक है, होप आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे होंगे। इस वजह से हम जो मैंगो वीक है उसको थोड़ा सा रुक रुक के कर रहे हैं, ताकि मैं अगर घर में बनाऊँ तो चीज़ वेस्ट ना हो, बच्चे भी शौक से खा लें और आप लोगों को भी तरीका समझ आ जाए। बाकी ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, देयर आर प्राइसलेस, देयर आर प्रेशियस। काइंडली इस पे फोकस किया करें। अगर आप बेकर हैं तो आप इस यकीन माने इन चीज़ों से आप 100% अपने आप को परफेक्ट कर सकते हो। आप फिगर्स बना सकते हो। अच्छा, गम पेस्ट ना आप सर्दियों में यूज़ करोगे ये और जल्दी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, आपने जब भी गम पेस्ट यूज़ करनी है। अब यहाँ पे कमरे में एसी चल रहा था तो मैंने पंखा नहीं चलाया था। पंखे में मैं काम करती हूँ तो ये मैंने सारी चीज़ों को ऊपर कवर करके रखना था, वरना क्या होता है कि फ़ौरन से हार्ड हो जाती है और ड्राई हो जाती है। आप एक दफ़ा गम पेस्ट बनाओ, आपको मज़ा आ जाएगा। अब एक टिप मैं और दे देती हूँ। अर्जेंट ऑर्डर आ गया, कोई टियारा बनाना है, कोई फ्लावर बनाना है, वो आप ही ड्राई कैसे करें। आपने अपना अवन ऑन करना है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे उसको प्री हीट करना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लो। प्री हीट करने के बाद ओवन को कर देना बंद, स्विच कर देना है ऑफ। उसके बाद आपने जो भी टॉपर बनाया होगा, वो ट्रे जो होगी ना, कार्डबोर्ड जो ट्रे होती है हमारी, उसके ऊपर रख के आपने अवन में रख देना। आपकी 5 मिनट बाद जब उसे बाहर निकालोगे वो बहुत सॉफ्ट होगी, हाथ नहीं लगाना। उसके बाद आप देखो वो बिल्कुल पत्थर की तरह हार्ड हो जाएगी और आप अपने केक पे लगाओ, बेफिक्र होकर लगाओ, ना वो स्लिप होगी, कोई मसला नहीं होगा उसका। अगर कोई टियारा बनाया है तो आपने उसके पीछे कोई बॉटल या कोई ऐसी चीज़ रखनी है ताकि वो सॉफ्ट होकर नीचे ना गिर जाए। बस आपने 5 मिनट उसके अंदर रखना है, ओवन बंद करके, मैं फिर कह रही हूँ। तो उससे आपका इतना अच्छा ड्राई हो जाएगा। और इस टेक्निक को कहते हैं ओवन ड्राइंग योर टॉपर्स। अब ये देखो कितना खौफनाक बना है। कुछ बनाया भी मैंने ऐसा ही है कि देख के उलझन हो रही है मुझे। कितना ही अजीब किस्म का ये करैक्टर है। बच्चे देखते होंगे ये गेम, पॉपी प्ले टाइम, आई डोंट नो बट द हेल इज दिस। बच्चे देखते हैं तो अब मैं जब ये बना रही ना तो किंजा कहती मामा आप ये बना रही हो। मैं कहा किंजा आप ये गेम खेलती हो? कहती नहीं नहीं मामा वो यूट्यूब पे हमने देखी थी। वो डर गई कि माँ गुस्सा करेगी कि तुम ये गेम खेलती हो। हालांकि अच्छी गेम है बट इट्स वेरी सिनिस्टर लुक, बहुत ही सिनिस्टर लुक है भाई इसकी। तो देख के उलझन हो रही है मुझे। हमारे छोटे होते थे हम, कितनी प्यारी प्यारी गेम्स थी, मारियो थी और वो स्नो ब्रोस थी और बाकी छोटी छोटी अच्छी मज़े की गेम्स थी ना, मज़ा आता था। मारियो भी कोई इतना हसीन शख्स तो नहीं था खैर। बस इतना बुरा भी नहीं था, इतना डरावना भी नहीं था जितना ये है। तो ना जितनी मैंने इसकी बुराइयां कर छोड़ी है ना, बस अल्लाह खैर करे, चंगा मान जाए सही। तो बाकी फिर मैं इसकी मज़ीद डिटेलिंग आपको बताऊंगी। जस्ट मैंने फॉर आइडिया आपको कि मेरी अपनी हाथ की बनी हुई गम पेस्ट भी कितना अच्छा काम करती है बरसातों में, ये मैंने आपको दिखाना था। बाकी इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको कल सिखाऊंगी। बड़ा अच्छा सा कल केक हम सीखेंगे इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। तो जनाब ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आप हल्के में ना लिया करें। ये बहुत वर्दी चीज़ें हैं, प्राइसलेस हैं। प्लीज़ आपको घर बैठे इतनी अच्छी क्लास मिल जाती है। लोग पैसे दे के भी आपको वो एक्सपीरियंस नहीं देते अपना। ठीक है, रेसिपी तो मिल जाती है, दुनिया में बड़ी हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत कम लोग शेयर करते हैं। तो ये मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं इसको किससे ज्वाइन करती हूँ? टाइलर्स ग्लू के साथ। टाइलर्स ग्लू कैसे बनती है? टाइलर्स पाउडर लेके थोड़ा सा पानी डालें, उसको मिक्स करें तो आपकी टाइलर्स ग्लू रेडी। ओके ठीक है। अच्छा जी, ये बस मैंने हल्का फुल्का से रेडी हो गया था। आंखें इसकी ऐसी फटी फटी थी और पता नहीं कैसी थी भाई, मुझे नहीं पता। ये इसकी लुक है। बाकी इंशाल्लाह कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।